बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैंने कुरान पाक जब आयत एक ऐसी आयत ने मुझे निचोड़ के रख दिया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से शिकवा बयान कर रहे हैं, शिकवा ज़ाहिर कर रहे हैं अल्लाह ताला। आयत का मफ़हूम क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे पर कोई मुश्किल आती है तब वो मुझे पुकारता है, जब वो मुश्किल उससे हल हो जाती है, दूर हो जाती है, फिर वो मुझे भूल जाता है। जब किसी इंसान पर मुश्किल आती है वो अल्लाह को पुकारता है, जब वो मुश्किल हल हो जाए फिर वो अल्लाह ताला को भूल जाता है, ना अपनी खुशी में शामिल करता है, ठीक है, ना अपनी वो जो ख्वाहिश पूरी हो गई होती है उसमें अल्लाह ताला को शामिल करता है, वो भूल जाता है अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ताला शिकवा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मेरा बंदा इतना मतलबी है कि जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो मुझे पुकारता है, जब दूर हो जाती है तो मुझे भूल जाता है। इसी तरह अगर आप किसी इंसान या आप किसी मिसाल के तौर पर आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त है उसको मुसीबत पड़ गई है, किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल आ गई है, दूसरा दोस्त उसकी मुश्किल को हल कर देता है। तो जब वो हल हो जाती है, उसके हालात अच्छे हो जाते हैं, तो वो जिस दोस्त ने उसकी मदद की होती है उसे वो भूल जाए तो उस दोस्त को कैसे लगता है कि ये मतलबी है, ये भूल गया, ये फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करता है, ठीक है। वो एक इंसान होकर उसको इतना बुरा लगता है, तो फिर अल्लाह ताला जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, फिर वो अल्लाह ताला कुरान पाक में शिकवा ज़ाहिर कर रहा है कि मेरे बंदे ऐसे हैं कि जब उन पर मुसीबत आ पड़ती है तब मुझे याद करते हैं, जब वो खुश होते हैं तब मुझे याद नहीं करते, ठीक है। एक कुरान पाक की एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगा हुआ है, एक दूसरे से आगे निकलने में लगा हुआ है, एक दूसरे से ज़्यादा माल हासिल करने में लगा हुआ है। हम अल्लाह को भूल गए, हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशों को पाने के लिए लगे हुए हैं, हम एक दूसरे से ज़्यादा माल हासिल करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से ज़्यादा माल कमाने में लगे हुए हैं। हम अल्लाह को भूल गए हैं, हम अल्लाह को याद करना भूल गए, हम अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना भूल गए। हमने ताल्लुक़ जोड़ लिया माल से, अपनी नफ्स की ख्वाहिशों से, एक दूसरे की हसद से कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं। हमने उन चीज़ों से ताल्लुक़ जोड़ लिया। हमें असल ताल्लुक़ जिससे जोड़ना था वो रब था, अल्लाह था, जिससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया, ताल्लुक़ तोड़ लिया। जब हम पर कोई मुसीबत आती है हम अल्लाह को याद करते हैं, जब वो मुसीबत चली जाती है हम फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ कि एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, तो वो ना एक बच्चा आया उनके पास, उसने दरख्वास्त दी कि मेरी वालदा बहुत बीमार है तो मैंने उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मेरी दरख्वास्त आप कबूल करें, मुझे छुट्टी दे दें। प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, मैंने उसको छुट्टी दे दी। वो अभी स्कूल से बाहर ही निकला था, गेट के थोड़ी दूरी गया तो किसी गाड़ी ने उसको हिट किया, मार दिया। तो वो जब वो लड़के को गाड़ी ने मार दिया तो वो लड़के के कुछ ही टाइम था उसके पास कि उसकी सांसें जा रही थी। जो उस लड़के के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैंने अल्लाह को कई दिनों से सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला को कई महीनों से सजदा नहीं किया, कई साल हो गए कि मैंने अल्लाह को सजदा नहीं किया। आखिरी हालत में ये अल्फाज थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि देखें कि हमारी ज़िंदगी कई साल गुजर गई, कई हम अल्लाह को नहीं याद करते, हमने अल्लाह को वो सजदा नहीं किया, वो तरफ के सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला की वो नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया जिसने हमें हाथ दिए, पाँव दिए, ये आँखें दी, ज़ुबान दी, कान दिए, जिसने हमको चलना सिखाया, जिसने हमको हर दुनिया की नेमतें दी, हमने उसको शुक्र अदा नहीं किया, ठीक है। हम उसको भूल गए हैं, हम उसको पुकारना भूल गए हैं, हम अल्लाह के साथ बातें करना भूल गए हैं, हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना भूल गए हैं। हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम लोगों के सामने अपने दुख जाकर ज़ाहिर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी इंसान के सामने अपने दुख ज़ाहिर करने से बेहतर है कि तुम अल्लाह के सामने अपने दुख ज़ाहिर करो, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाओ। हम इंसानों के आगे गिड़गिड़ाते हैं, छोड़ दें इंसानों के आगे गिड़गिड़ाना, अल्लाह के सामने अपने आप को हाजिर करें, अल्लाह के सामने तौबा करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ तो जोड़ें, अल्लाह से बातें तो करें, अल्लाह के साथ वो रिश्ता तो निभाएं जो अल्लाह फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है,
ٹھیک ہے، اللہ کو پکاریں ہر مصیبت، ہر پریشانی میں۔ کسی انسان کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے پاس جائیں، کیونکہ مصیبت بھی اس کی رضا سے آتی ہے، اس کی ہی رضا سے وہ مصیبت واپس جا سکتی ہے۔ مشکل بھی اللہ کی رضا سے آتی ہے، مشکل حل ہونی بھی ہو تو اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ تو آپ پہلے اس ہستی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، پہلے اللہ کے پاس جائیں، اللہ کو پکاریں، ٹھیک ہے، اللہ کے ناموں سے اسے پکاریں۔ پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی بدلتی ہے کہ نہیں۔ اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑیں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ کو پکاریں تو صحیح، اللہ کو پکار کر تو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پالنے پہ قادر ہے، تو وہ آپ کی نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالنے پہ قادر ہے، کیا وہ آپ کی مشکل کو حل کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہماری مشکلیں اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو پکاریں تو صحیح، اس کو اللہ ہونے کا واسطہ تو دیں، پکار کر دیکھیں اللہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔